Before we get started, make sure you subscribe and hit the bell icon for further updates. हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बीए जनरल का टोटल सब्जेक्ट कितना होता है। मतलब कि बीए जनरल अगर आप है किसी भी सब्जेक्ट से होंगे, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप चूज किए हुए तो आपका टोटल सब्जेक्ट कितना होता है। और अगर आपको पता है कि आपका टोटल सब्जेक्ट कितना है तो आपको ये पता होना भी जरूरी है कि आपका सिलेबस क्या है। मतलब कि सीसी, डीएससी, एलसीसी, एसईसी कौन कौन से सेमेस्टर में रहता है, कौन से सेमेस्टर में नहीं रहता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको डाउट आता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंडर में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप एडमिशन ले चुके हैं, तब भी आप दोनों के लिए ये वीडियो, क्योंकि जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसको इस वीडियो से ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है बीए जनरल में और किस तरीके से सेमेस्टर वाइज आपका डिवीजन किया गया है पूरे 1st to 6th सेमेस्टर तक। और अगर कोई एडमिशन ले चुके हैं, उनको सब्जेक्ट अपना क्लियर है, तो ये तो क्लियर होगा ही नहीं कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या एलसीसी रहता है, डीएससी रहता है, ये सब किस तरीके से डिवीजन किया गया है मैं एक वीडियो में आपको पूरा बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ओके, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको तरह तरह की वीडियो, अलग अलग वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। हर एक सेमेस्टर के लिए आपको अलग अलग वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि इस वीडियो के जरिए आपको हर एक सेमेस्टर का जो डॉट है एलसीसी, एसईसी सब्जेक्ट वगैरह को लेकर वो क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्टली आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपका सीबीसीएस सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, और ये इस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में 2018 में से अडेप्ट किया गया था। ये न्यू सिस्टम है। ओके, और इस सिस्टम में क्या किया गया है, जो आपका 3 इयर्स में हो रहा था ग्रेजुएशन, उसको 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंडर में। मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ने एक न्यू सिस्टम अडेप्ट किया है। उस सिस्टम के जरिए आपको सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है आपके 3 इयर्स बीए या ग्रेजुएशन के कोर्स को। ओके, मतलब चाहे आप बीए से बिलोंग करते हो, चाहे बीएससी से, चाहे बीकॉम से, तो आपका क्या है, ये 3 इयर्स वाला पहले इयर्स में होता था, इसे डिवाइड कर दिया गया है 6 सेमेस्टर में। मतलब कि हर 6 मंथ में आपका एग्जाम होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है सीबीसीएस सिस्टम के बारे में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बारे में, तो इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। इस टॉपिक पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, बीए जनरल का 1st to 6th सेमेस्टर सब्जेक्ट डिवीजन बताऊंगी। पूरा 1st to 6th सेमेस्टर, मतलब कि 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 1 by 1 करके हर एक सेमेस्टर का आपको दिखा दूंगी कि आपका किस तरीके से सब्जेक्ट को डिवीजन किया गया है या सिलेबस क्या है। मतलब कि आपका जैसे कि सीसी रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, नहीं रहेगा, डीएससी एलसीसी रहता है या नहीं रहता है, जीई रहता है या नहीं रहता है, डीएससी का पेपर भी रहता है क्या एईसीसी का पेपर भी रहता है, क्या एसईसी का भी पेपर रहता है। ये मतलब कि आपका सेमेस्टर वाइज मैं दिखा दूंगी। आप किसी भी अगर सेमेस्टर में होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे तो जो मैं आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाला दिखाऊंगी वो आप फॉलो करेंगे। और सिलेबस भी डाउनलोड करने का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहां सब सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फर्स्टली आपको फोकस क्या करना है, इतना आपको समझ में आ गया कि आपका 1st to 6th सेमेस्टर सब्जेक्ट डिवीजन या सिलेबस किस तरीके से दिया गया है बीए जनरल में कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये सीसी एलसीसी है क्या, वो भी मैं आपको बता दूंगी। इसका सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म दिखा दे रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये जीई डीएससी वगैरह का पेपर का फुल फॉर्म होता क्या है। देखिए, सीसी का फुल फॉर्म है कोर कोर्सेज, कोर कोर्स होता है सीसी का फुल फॉर्म। उसके बाद एलसीसी का है लैंग्वेज कोर कोर्सेज, जीई का है जेनरिक इलेक्टिव, डीएससी का है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, एईसीसी का है एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज एंड एसईसी का है स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्सेज। ओके, तो ये आपका कोर्सेज रहता है। अगर आप बीए जनरल लिए हैं तो ये रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही सारे सब्जेक्ट दे दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो क्या दिया जाता है, क्या सीसी रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में या नहीं रहता है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। फर्स्टली आपको कंफर्म कर लीजिए कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है या आपको कितना सब्जेक्ट लेना पड़ता है, वो कंफर्म कर लीजिए। तो 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ता है। 3 सब्जेक्ट में देखिए, सबसे पहले तो आप हिस्ट्री ले लें, उसके बाद आप क्या करें, पॉलिटिकल साइंस ले लें, उसके बाद आप क्या करें, संस्कृत ले लें। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाया गया है। देखिए यहाँ पर क्या है, डिवीजन ऑफ ऑनर्स एंड जनरल सब्जेक्ट बीए बीएससी। तो यहाँ पर आपको बीए जनरल का ह्यूमैनिटीज में आएगा। यहाँ में ह्यूमैनिटीज में जितना भी सब्जेक्ट दिया है, कोई भी आप
3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। हिस्ट्री, इंग्लिश, बंगाली, एंशिएंट इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर, हिंदी, उर्दू, रशियन, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, पाली, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, एजुकेशन, अरबिक, पर्शियन, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फ्रेंच, गुजराती, म्यूजिक, लिंग्विस्टिक, फिजिकल एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स स्टडीज। इतना सारा आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के जरिए सब्जेक्ट दिया गया है। तो आप अगर जनरल में है, बीए जनरल है, तो आप यहाँ से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा हो, जो भी अच्छा लगता हो, वो सब्जेक्ट आपको चूज यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्री, इंग्लिश, बंगाली आप ले लिए, या आप बंगाली, एंशिएंट इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री ले लिए, एंशिएंट इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री और इस्लामिक हिस्ट्री, इस तरीके से आप ले लिए। तो कोई भी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। और अगर कोई साइंस वाले हैं तो उनका भी दिया हुआ है यहाँ पर, इतना सारा कोर्सेस है, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। होम साइंस वाले ये चूज कर सकते हैं। तो आपको जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री ही मतलब ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ही ले सकते हैं, संस्कृत ही ले सकते हैं, मतलब कि कोई भी आपको 3 सब्जेक्ट क्या करना है, चूज करना है। ओके, 3 सब्जेक्ट कोई भी यहाँ से आपको चूज कर सकते हैं। इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट जो भी आपको मन चाह रहा है वो आप ले सकते हैं, चूज कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं। टोटल सब्जेक्ट कितना होता है, टोटल सब्जेक्ट कितना होता है, ये 3 पेपर तो आपका रहेगा ही। सबसे पहला सब्जेक्ट 1 में आप हिस्ट्री रख लीजिए या कोई और सब्जेक्ट। उसके बाद आपको सब्जेक्ट 2 को चूज करना होगा। सब्जेक्ट 2 में आप जो भी चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जरिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, उसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसके बाद है थर्ड सब्जेक्ट में आपको जो भी चूज करना है वो चूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका थर्ड सब्जेक्ट जो है आपका संस्कृत है, ओके, यहाँ पे संस्कृत के अलावा आपको 4 सब्जेक्ट भी लेना पड़ेगा। 4th सब्जेक्ट में आपको आ जाएगा कंपलसरी वाला, मतलब आप जिस भी मीडियम से पढ़े होंगे वो आपका सब्जेक्ट 4 में रहेगा। जैसे कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो आपका हिंदी होगा, अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो इंग्लिश होगा, और अगर उर्दू मीडियम से होंगे तो उर्दू होगा, अगर बंगाली मीडियम से होंगे तो बंगाली होगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब्जेक्ट 4 जो है आपको जो भी मतलब आप जिस भी मीडियम से पढ़े होंगे, अगर आपका हिंदी मीडियम रहा होगा स्कूल 11 एंड 12th जो किए हैं आप, वो हिंदी मीडियम से अगर आप किए होंगे तो यहाँ पर यहाँ पे सब्जेक्ट 4 में आपको हिंदी रहेगा, और अगर इंग्लिश मीडियम से होंगे तो इंग्लिश होगा, अगर उर्दू मीडियम से होंगे तो उर्दू आपको हो जाएगा, या बंगाली मीडियम से होंगे तो बंगाली होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। सब्जेक्ट 1 आपको चूज करना होगा, सब्जेक्ट 2 चूज करना होगा, सब्जेक्ट 3 चूज करना, सब्जेक्ट 4 ऑटोमेटिकली चूज हो जाता है, जिस भी मीडियम से आप रहेंगे वो हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आपका वही होना चाहिए जिस भी आप मीडियम से हैं। हिंदी मीडियम से आप 12th तक पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि आप इंग्लिश ले ले, तो ऐसा नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले का 4 सब्जेक्ट जो चूज करना होगा वो हिंदी ही करना होगा, और कोई इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो सोच रहे हैं कि हिंदी रख ले सब्जेक्ट 4 में, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्हें इंग्लिश ही रखना होगा, क्योंकि वो 11th एंड 12th में उनका इंग्लिश था, इंग्लिश मीडियम से वो पढ़े हुए इसलिए। और अगर उर्दू मीडियम वाले हैं तो उर्दू रहेगा, और बंगाली मीडियम वाले हैं तो बंगाली रहेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, आपका टोटल सब्जेक्ट 4 है। इसके अलावा आपको कोई सब्जेक्ट चूज नहीं करना होगा। इसके अलावा जो भी CC, LCC, GSC का पेपर सब इसी में से आता है। आई होप आपका फर्स्ट डाउट क्लियर हो गया होगा। और आपका फर्स्ट डाउट क्या था, टोटल सब्जेक्ट। ओके, तो टोटल सब्जेक्ट आपका कितना रहेगा वो क्लियर हो गया होगा आपको। टोटल सब्जेक्ट आपका रहता है कितना बताइए, आपका टोटल सब्जेक्ट रहेगा 4 सब्जेक्ट आपका टोटल सब्जेक्ट हुआ, इससे ज्यादा नहीं रहता है। 4 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ता है, चूज करना होता है आपको। एक्चुअली में आप 3 सब्जेक्ट ही चूज कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट तो आपका जिस भी मीडियम से होंगे वो आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप सिर्फ सब्जेक्ट 1 चूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट 2 चूज कर रहे हैं, एंड सब्जेक्ट 3 में जो आपको रखने का मन है, जो भी आपको पसंद हो, जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हैं। और सब्जेक्ट 4 जो है वो ऑटोमेटिकली चूज हो जाता है, लेकिन फिर भी आप जब फॉर्म भरिएगा तो आप देख लीजिएगा कि आप जिस मीडियम से है वो वाला आपका चूज किया हुआ है या नहीं, क्योंकि किसी किसी का मिस्टेक भी हो जाता है। तो आप जिस मीडियम से होंगे वो ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा। यहाँ पर से मतलब कि जैसे मान लीजिए उर्दू मीडियम से, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा खुद से। तो यहाँ पे 3 सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट आपका कितना पढ़ना है, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, और आपको चूज कितना सब्जेक्ट करना है जो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो क्या है, 3 सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना होगा। और ये 4 सब्जेक्ट आप मतलब के मान लीजिए आपको 4 सब्जेक्ट जो है ये आपको 4 सब्जेक्ट कितना सेमेस्टर में क्लियर करना है, 6 सेमेस्टर में क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि एक ही सेमेस्टर में क्लियर करना होगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका फर्स्ट डॉट जो टोटल सब्जेक्ट से था वो क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड डॉट आपका जो सब्जेक्ट डिवीजन या सिलेबस होता है, सिलेबस क्या है, ये सब जो डॉट होता है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक सेमेस्टर का देखते हैं किस तरीके से दिया गया है पेपर को। तो बीए जनरल में फर्स्ट टू 6 सेमेस्टर सब्जेक्ट डिवीजन या सिलेबस कह सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जनरल में क्या है, जनरल मीन्स आप बीए जनरल है इसलिए आपका CC 1 है और सब्जेक्ट 1 है। अगर यही ऑनर्स होता तो इसका सेमेस्टर 1 में डिफरेंट रहता, लेकिन आप तो ऑनर्स है नहीं तो आपको उधर जाना नहीं है, मतलब कि वहाँ फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है अपने जनरल सब्जेक्ट पे। तो CC 1 में आपका सब्जेक्ट 1 रहेगा। सबसे पहला सब्जेक्ट जो भी आप रखे होंगे, देखिए जब आप एडमिशन लीजिएगा तो उस टाइम आपको एक फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं, सब्जेक्ट जब चूज करेंगे तो जिस तरीके से आप रखे होंगे, फर्स्ट में आप कौन सा सब्जेक्ट रख रहे हैं, सेकेंड में कौन सा रख रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट आप चूज किए होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस आप चूज किए हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट में आपका CC 1 फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा, सब्जेक्ट 1 से रहेगा, और उसके बाद फिर CC 2 रहेगा, सब्जेक्ट 2 से रहेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट 2 है, जो सेकेंड सब्जेक्ट आप चूज किए हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, बहुत सारे सब्जेक्ट दिया गया है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के जरिए, कोई भी आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका CC 1 रहेगा सब्जेक्ट 2 का। उसके बाद फिर तीसरा आपका आ जाएगा G1, ये सब्जेक्ट 3 से रहेगा। जो भी आप तीसरा सब्जेक्ट लिए हो वो मैं आपको सब्जेक्ट दिखा चुकी हूँ, 3 सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट 1 से ये वाला रहेगा CC 1, सब्जेक्ट 2 से ये रहेगा, फिर सब्जेक्ट 3 से एक पेपर रहेगा। और आपका AECC 1 रहता है। ओके, AECC 1, AECC 1 का फुल फॉर्म मैं बता चुकी हूँ, एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेस। और ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए ऐसा नहीं कि हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली सभी आपका रहेगा। आप जिस मीडियम से पढ़े हैं वो आपका रहेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े तो हिंदी रहेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आप उर्दू मीडियम से पढ़े हैं तो आपका उर्दू रहेगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आपका इंग्लिश रहेगा, और बंगाली मीडियम से अगर आप पढ़े हैं तो बंगाली रहेगा। मतलब कि जिस भी मीडियम से आप पढ़े हैं वो आपका एक सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे। और ये सारा जो रहता है मार्क्स कितना रहता है, 100 का रहता है। ये मत सोचिएगा कि 80 का रहता है, 20 का रहता है, 30 का रहता है, अलग अलग आपको डॉट आता रहता है। ये 100 का सभी पेपर रहता है, और इस 100 को डिवाइड किया गया रहता है। मतलब कि कुछ आपका एग्जाम कॉलेज में होता है, कुछ कॉलेज के बाहर होता है, मतलब सेंटर में जाकर होता है। तो इस तरीके से आपका डिवीजन किया गया है मार्क्स का, लेकिन हर एक पेपर जो है वो 100 का ही होता है। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, बीए जनरल में है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर में आप है, तो आपका एक CC 1 रहेगा सब्जेक्ट 1 से। सब्जेक्ट 2 में आप जो भी चूज किए होंगे उसका एक पेपर रहेगा, मतलब कि एक CC 1 रहेगा। फिर सब्जेक्ट 3 से जो आप चूज किए होंगे वो G1 में आ जाएगा आपका जनरल कलेक्टिव। ओके, उसके बाद AECC 1 हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली, कोई भी चारों में से कोई एक आपका रहेगा। अगर आप उर्दू मीडियम से होंगे तो आपका उर्दू रहेगा। इसके अलावा और कुछ भी फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट सेमेस्टर में LCC नहीं पढ़ना पड़ता है। LCC का पेपर आपका रहता है लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं रहता। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है तो बस आपको फोकस यही करना है कि आपका ये वाला है। ओके, यही 4 पेपर आपका है। फर्स्ट ये रह जाएगा आपका, सेकेंड में ये CC 1, फिर थर्ड में GE वाला, फिर फोर्थ में AECC वाला। बस यही 4 सब्जेक्ट रहेगा। तो टोटल कितना मार्क्स हुआ, 400 हुआ। क्यों 400 हुआ? क्योंकि हर एक पेपर 100 मार्क्स का है, और आपका पेपर कितना पेपर का एग्जाम देना होगा, 4 पेपर का एग्जाम देना होगा, इसलिए ये टोटल 400 हो गया। यही आप 11th एंड 12th में जब पढ़ते थे तो आपका क्या होता था, जैसे कि आप जो भी सब्जेक्ट चूज किए हो 11th एंड 12th में, तो उसी सब्जेक्ट का आपको क्या करना पड़ता था कि एक एग्जाम देना पड़ता था, एक पेपर। जैसे कि आप इंग्लिश आपका हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश उर्दू या हिंदी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एजुकेशन हो गया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर आप रखते थे तो उसका सिर्फ एक पेपर का एग्जाम देते थे लास्ट में, एंड एग्जाम, मतलब कि 1 साल बाद आपका एग्जाम होता था और उस पेपर का सिर्फ 100 का हुआ और बात खत्म। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया, सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट है लेकिन उसमें बहुत सारा पेपर दे दिया गया है। अभी सब्जेक्ट 1 से आपका आया है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फिर सब्जेक्ट 1 से आपका सेकेंड सेमेस्टर में भी रहेगा। अगर आपको इतना क्लियर नहीं हो पा रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो कोई बात नहीं है, आपको इतना क्लियर हो गया फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है।
ओनली 4 पेपर पढ़ना है। इस तरीके से आपका 400 हो गया, हर एक पेपर 100 का रहेगा। और कौन पेपर कहाँ से आएगा वो भी मैं बता दी हूँ। अब चलिए हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का, चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर में जनरल का आपका क्या है। तो यहाँ पर CC2 आपको पढ़ना होगा जो सब्जेक्ट 1 से होगा। ओके, पहला सब्जेक्ट जो भी आप 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं उस सब्जेक्ट से होगा, सब्जेक्ट 1 से आपका ये रहेगा। और इसका नाम क्या हो जाएगा, CC2 हो जाएगा। CC2 आपका ये हो गया सेकेंड सेमेस्टर में। उसके बाद फिर आपको दिया जाएगा CC2, लेकिन ये CC2 सब्जेक्ट सेकेंड से ही होगा। ओके, फिर आपका आ जाता है GE2 जो होगा सब्जेक्ट थर्ड से होगा। मतलब आप 3 सब्जेक्ट चूज किए हैं, लाइन बाय लाइन सेलेक्ट करने का आता है। तो फर्स्ट में जो सब्जेक्ट होगा वो आपका CC पेपर आएगा, CC करके आएगा, CC2 आएगा। फिर जो सेकेंड में होगा आपका वो CC2 करके मतलब क्या आएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट 2 से जो आप सिलेक्ट किए होंगे, सब्जेक्ट 2 में जो रखे होंगे, सेकेंड सब्जेक्ट जो आपका होगा वो आएगा। एंड थर्ड सब्जेक्ट जो आपका होगा उससे GE2 आपका आएगा। ओके, उसके बाद आपका AECC आता है, और ये AECC सभी का होता है। EVS BA जनरल चाहे मतलब BSc हो, BCom हो, मतलब कि अगर किसी से भी आप करते हैं, कोई भी आपका स्ट्रीम हो सकता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी स्ट्रीम होता है, EVS रहता ही रहता है। तो मतलब अगर आपका BA जनरल है, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज किए हो वो मायने नहीं रखता है, आपका EVS AECC2 में रहेगा ही रहेगा। इसका फुल फॉर्म मैं आपको दिखा चुकी हूँ क्या है, एबिलिटी इनहैंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज है, और ये कंपलसरी कोर्सेज EVS रहेगा। तो आप बोलिएगा कि आपने तो EVS चूज ही नहीं किया, तो ये EVS आया कहाँ से? यस, सही क्वेश्चन है। आपका 4 सब्जेक्ट तो है, 4 सब्जेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। 4 सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, 3 सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, 1 सब्जेक्ट आपका कंपलसरी वाला रहता है, जिस भी मीडियम से रहेंगे वो रहेगा। ये आपका AECC EVS तो आप चूज ही नहीं किया, तो ये आया कहाँ से? तो ये आपका यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी न्यू सिस्टम में, CBCS सिस्टम में सभी को सेकेंड सेमेस्टर में EVS देता ही देता है पढ़ने के लिए। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने खुद से आपको चूज कर EVS दे दिया है। ओके, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको चूज वगैरह नहीं करना होगा, सेलेक्ट नहीं करना होता है EVS, लेकिन ये आपका सेकेंड सेमेस्टर में रहता ही है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए EVS को ऐड करके, तो आपका टोटल सब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसके अलावा एकदम कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपका एक्स्ट्रा में नहीं रहता है। अब जो भी आएगा इसी से आता है, मतलब कि सब्जेक्ट 1 से आएगा, सब्जेक्ट 2 से आएगा, सिर्फ आपका नेम चेंज कर दिया जाएगा, CC कहीं GE, ओके, कहीं LCC, लेकिन आपका आता है इसी सब्जेक्ट से। तो EVS आपका सेकेंड सेमेस्टर में रहेगा, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। तो कितना पेपर हो गया, 4 पेपर हो गया, हर एक पेपर 100 का है, इसलिए अगर हम लोग देखेंगे तो 400 हो जा रहा है टोटल। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सेकेंड सेमेस्टर क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से बता दे रही हूँ इन शॉर्ट, सेकेंड सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट रहेगा, 4 पेपर पढ़ना मतलब करना पड़ेगा, 4 पेपर का एग्जाम देना पड़ेगा। सबसे पहला पेपर सब्जेक्ट 1 से रहेगा, दूसरा पेपर सब्जेक्ट 2 से रहेगा, तीसरा पेपर सब्जेक्ट 3 से रहेगा, और चौथा पेपर EVS रहेगा, इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा। सभी का रहता है इन्वायरमेंटल साइंस, और CBCS सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, न्यू सिस्टम, ये सेमेस्टर वाइज सिस्टम भी बोल सकते हैं, इसमें आपका EVS सेकेंड सेमेस्टर में सभी का रहता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्या करना है। और थर्ड सेमेस्टर में अगर हम लोग देखें तो थर्ड सेमेस्टर में आपको जनरल में क्या करना पड़ेगा, मतलब BA जनरल है तो आपको क्या करना होगा, CC3 सब्जेक्ट 1 से रहेगा। देखिए सिमिलर है, आपका CC चेंज हो रहा है, CC 1 2 हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट सिमिलर है। एक सब्जेक्ट से आपका बहुत सारा पेपर रहता है। उसके बाद CC3 में सब्जेक्ट 2 रहेगा, यहाँ पर जो भी आप सेकेंड सब्जेक्ट रखेंगे वो रहेगा। उसके बाद आपका रहेगा LCC लैंग्वेज वाला, आपका लैंग्वेज कोर्स में ENG इंग्लिश रहेगा, LCC 1 है, ENG रहेगा। उसके बाद SEC स्किल एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज है, उसका 1A रहेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर सकते हैं 1 या 2, 1A लेना है या 2A लेना है, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। ENG LCC 1 ENG रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मतलब LCC 1 में लैंग्वेज कोर्सेज है, और CC4 सब्जेक्ट 2 रहेगा, जो भी आपका सब्जेक्ट सेकेंड सब्जेक्ट जो आप लिए होंगे, और सब्जेक्ट 1 में CC3 रहेगा। तो आपका थर्ड सेमेस्टर में ऑल ओवर क्या हुआ, क्या क्लियर हुआ हम लोग को कि थर्ड सेमेस्टर में आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा। हर एक सेमेस्टर में आपका 4 सब्जेक्ट ही रहता है। ओके, तो आपको 4 सब्जेक्ट रहेगा, और इन 4 सब्जेक्ट में आपको सबसे पहला सब्जेक्ट से CC3 रहेगा, फिर आपको CC4 रहेगा सब्जेक्ट 2 से, उसके बाद फिर LCC 1 रहेगा, ENG, और ACC 1A रहेगा या 2A रहेगा। तो यहाँ पे 2 पेपर आ जाता है, तो यहाँ पे आपके प्रोफेसर चूज कर देंगे, या आप खुद से भी चूज कर सकते हैं। तो आप चूज कर लेंगे तो और भी अच्छा है, या अगर आपके प्रोफेसर चूज कर दे रहे हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उतना आपको क्योंकि स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आता है कि आप कौन सा पेपर रखें, आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा, तो इसलिए अगर आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछ लें और सिलेक्ट कर लें। तो टोटल आपका इसमें भी आपको 400 का हो गया पेपर। अगर आप थर्ड सेमेस्टर में है तो आपका कितना का एग्जाम होगा, 400 का एग्जाम होगा। चलिए हम लोग 4th सेमेस्टर का देख लेते हैं। 4th सेमेस्टर में आपका रहता है CC4 सब्जेक्ट 1 से रहेगा, और फिर CC4 आपका रहेगा सब्जेक्ट 2 से रहता है ये CC4। और यहाँ पर आपको देखिए मिस्टेक हो गया है,
टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ सब्जेक्ट 1 लिखा गया, सब्जेक्ट 1 नहीं रहेगा। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 ही रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। सब्जेक्ट 2 जो आप चूज किए होंगे वो रहेगा। उसके बाद आपका आएगा LCC 2 बंगाली या उर्दू या हिंदी रहेगा। ACC 1B में आपका 1 या 2 करना होगा चूज। तो सबसे पहला CC4 सब्जेक्ट 1 से, फिर CC4 आपका सब्जेक्ट 2 से रहेगा, एंड अगेन LCC 2 रहेगा। LCC 2 में बंगाली चूज कर सकते हैं आप, या उर्दू ले सकते हैं, या हिंदी आप लेना नहीं होगा। मतलब आपका जो कंपलसरी रहेगा, मतलब आप जिस मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम से पढ़े होंगे तो यहाँ पे LCC में हिंदी रहेगा। अगर उर्दू मीडियम से होंगे तो LCC 2 जो रहेगा आपका उर्दू रहेगा, और बंगाली मीडियम से होंगे तो आपका LCC 2 में बंगाली रहेगा। और ACC 1B में 1B ले ले या 2B ले ले ACC। तो आपको यही 4 सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर में, और टोटल 100 सबका है। तो सब सब्जेक्ट 100 का है, इसलिए टोटल कितना हुआ 400 हो जाता है। तो 4th सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। सब्जेक्ट 1 से एक पेपर रहेगा, सब्जेक्ट 2 से एक पेपर रहेगा, और LCC का एक पेपर रहेगा। कोई भी बंगाली ले ले, बंगाली मीडियम से होंगे तो बंगाली हो जाएगा, अगर उर्दू मीडियम से होंगे तो उर्दू हो जाएगा, अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो हिंदी हो जाएगा। उसके बाद ACC का एक पेपर रहेगा, इसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एक सेलेक्ट करना होगा, 1 या 2 सेलेक्ट करना होगा। फिर 5th सेमेस्टर में अगर हम लोग देखें तो 5th सेमेस्टर में आपका दिया जाता है फिर DAC का पेपर। CC का पेपर नहीं है, अब CC सिर्फ और सिर्फ 4th सेमेस्टर तक था। अब DAC का पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा। DAC 1A का पढ़ना पड़ेगा या 2A का, यहाँ ऑप्शन रहता है DAC वाला में, तो आप या तो 1 ले लें या तो 2 ले लें, जो आपको चूज करना है वो कर लें। उसके बाद DAC 2A 1 या 2, फिर LCC का रहता है 1 ENG इंग्लिश रहेगा। LCC 1 यहाँ पे फिर से रहेगा, इंग्लिश रहेगा, और उससे पहले देखेंगे तो DAC 2A रहता है, और फिर लास्ट में आपका ACC रहेगा, ACC 2A, इसमें ऑप्शन में है 1 या 2। तो सबसे पहला DAC 1A या 2 ले ले, DAC 2A या 1A ले ले, या LCC में इंग्लिश रहेगा आपका, ACC 2A ले ले या 1A ले ले। यहाँ पे जो DAC वाला पेपर है आपका 5th सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा आप लेना चाहते हैं। तो आप अपने प्रोफेसर से पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा वो सजेशन देंगे, उनसे ही पूछकर आप ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर 2 पेपर होता है, दोनों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये भी हर एक पेपर क्या है 100 का है, इसलिए यहाँ पर टोटल 400 हो गया। ओके, 400 का आपका पेपर रहेगा 5th सेमेस्टर में। अगेन 6th सेमेस्टर आ जाता है। 6th सेमेस्टर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको CC पेपर नहीं है, DAC का है। DAC का 1B है, या 1B ले ले या 2B ले ले। मतलब कि CC का पेपर, जो CC पेपर है कोर कोर्सेज वाला पेपर, 4th सेमेस्टर तक ही होगा, 5th सेमेस्टर या 6th सेमेस्टर में नहीं होगा। यहाँ पर DAC 1B का 1 या 2 आप ले सकते हैं। उसके बाद आपका DAC 2B आएगा। उसके बाद LCC का पेपर आ जाता है, तो LCC का आप 2B बंगाली ले ले या उर्दू ले ले, या आप इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप जिस मीडियम से होंगे वो आप रख सकते हैं। उसके बाद आपका रख सकते हैं या आपका रहता ही है। ACC आ जाता है, ACC 2B में 1 या 2 ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला 6th सेमेस्टर में हम लोग को क्लियर हो गया कि DAC 1B रहेगा, यहाँ पर DAC 2B का पेपर आपको रखना है। उसके बाद आपका LCC रहेगा, LCC वही रहेगा जिस भी आप मीडियम से होंगे। उसके जो AECC में आप चूज किए होंगे एबिलिटी एनहांसमेंट में, जिस भी मीडियम से होंगे वो वाला आपका LCC 2 में रहेगा। ACC 2B, फिर 2B में से आपको सिलेक्ट करना है 1 या 2 करना है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने का है। सिलेक्ट करने का है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे 2 पेपर रहेगा, यहाँ पेपर एक ही रहेगा, हर एक का एक पेपर रहेगा। जैसे DAC 1B का एक पेपर हो गया, आपको DAC 2B का एक पेपर देना होगा, LCC 2 का एक पेपर देना होगा, ACC का एक पेपर देना होगा। टोटल इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो 400 हो जाता है। और ये हुआ एंड वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा पूरा 1st to 6th सेमेस्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हूँ आपको समझाने का। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।